गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स पार्ट 2 का स्टार्ट किया है। उसमें हमने देखा पाइथागोरस का थ्योरम जो आपको इसके पहले ही हुआ है। उसके बाद हमने 30 60 90 का थ्योरम एंड 45 45 90 ये भी आपको एक्चुअली हुआ है एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हमने देखा। इसके बाद हमने दो थ्योरम्स देखे थे। एक तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम है जो पेज नंबर 33 पे है एंड सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में क्या रिलेशन है। राइट एंगल ट्रायंगल और सिमिलरिटी इसके बीच का रिलेशन हमने देखा था एंड थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये हमने देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू सी पाइथागोरस थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ओके, we'll start with this. Now what does this Pythagoras theorem say? Pythagoras theorem says that in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining side. ये तो हमें पहले से ही पता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यहाँ पे AC हाइपोटेनस है एंड ट्रायंगल ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके एंड हमें प्रूव ये करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। दैट मीन्स हमें गिवन में दिया है ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन राइट इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC angle ABC is equal to 90 डिग्री। ओके ये इंफॉर्मेशन हमें दी है कि ये एंगल जो है B का ये 90 डिग्री है। उसके बाद हमें प्रूफ ये करना है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके पहले हमने डायरेक्टली ये पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये यूज किया है। हमने हर बार हमने पाइथागोरस के थ्योरम यूज करके सम सॉल्व किए, लेकिन वो थ्योरम एक्चुअली प्रूफ कैसे करना है ये हम देख रहे हैं। तो इसमें हमें यही चीज प्रूफ करनी है दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें हम यूज करने वाले सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने अभी थ्योरम देखा था पिछली बार वो थोड़ा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। फॉर दैट वी नीड टू डू कंस्ट्रक्शन। ये प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्शन में विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC फ्रॉम वर्टेक्स B वर्टेक्स से या BD ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम AC पे। तो यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर BD ऑन सेग AC मतलब सेग AC पे BD ये परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। ओके तो यहाँ पे स्केल लेके हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब सेट स्क्वायर लेके करना है एक्चुअली, तो हम ऐसे ही करेंगे डायरेक्टली क्योंकि हमें कुछ एक्यूरेट कुछ मेजर तो करना नहीं है, थ्योरम से प्रूफ करना है। ओके ये हो गया 90 डिग्री एंड गिव नेम B मतलब ये BD हो गया। अब BD ये परपेंडिकुलर हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ आवर प्रूफ। Okay, from proof we have got 3 triangles. राइट एंगल ट्रायंगल हमें 3 मिले हैं जिसमें से ट्रायंगल ABC is similar to triangle ABD and similar to triangle BDC and reason आएगा by similarity and right angle theorem। राइट एंगल ट्रायंगल का जो थ्योरम हमने देखा उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो ट्रायंगल्स मिलते हैं दैट ऑल दीज 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ये हमने उसमें देखा था। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे वो लिखने वाले हैं। ट्रायंगल फर्स्ट लाइन में ही लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD एंड सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। ओके ये BDC कुछ भी बोल सकते हो आप। BDC बोल दिया तो अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है व्हाटएवर, तो ये BDC हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू यहाँ पे लिखेंगे बाय सिमिलरिटी ऑफ और सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम।
नाउ फर्स्ट पार्ट विल टेक, हम पहले ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी लेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी. ओके, या थोड़ा सा नेम चेंजिंग करते हैं हम. चेंजिंग मतलब थोड़ा सा जब लिखते हैं तो हम थोड़ा राइट एंगल जो जहाँ पे आता है वो सेंटर में लेंगे. जैसे यहाँ पे बी डी सी लिया, यहाँ पे भी ए डी बी लेंगे. ए डी बी, ए डी बी. ओके, will as they are similar we can write the similarity ratio of the sides. सिमिलरिटी रेशियो लिखेंगे हम साइड्स के. जैसे मैंने आपको सिखाया है कि पहले ये दिस वन इज सिमिलर टू दिस. करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें देखना है. ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी या डी बी. बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ये ए सी. करस्पॉन्डेंस वन टू साइड का जो ऐसे लिखना है, ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया है. ए सी अपॉन ए बी. ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया. अब इसमें हम सिर्फ ये लेंगे पार्ट, ये और ये लेंगे. ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी. ये क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए बी का स्क्वायर. ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. ए डी इंटू ए सी. अब हियर यू कैन गिव नंबर 1. यहाँ पे हम नंबर 1 ये लिखने वाले हैं. अब दूसरा है ट्राइंगल लेंगे हम. यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी. दोनों सिमिलर है. ओके, अब यहाँ पे हम ऐसी सिमिलरिटी के रेशियो लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे ए बी अपॉन यहाँ पे आएगा बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. ओके, तो ये यहाँ पे हमें मिल गया है. अब यहाँ पे देखो बी सी ये सिर्फ दो ही हम लेने वाले हैं. दिस वन बी सी, सॉरी बी सी अपॉन डी सी आएगा इधर, गलती से बी सी लिख दिया. ओके, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. अब ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी. ओके, ये हमें मिल गया. इसे हम देंगे नंबर 2. और चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं. येस, इट इज करेक्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकेंड हमें ऐड करना है. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करने के बाद थोड़ा ऊपर लिखती हूं मैं. प्रूफ क्या करना है ये भूलना नहीं है हमें. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा. ए बी स्क्वेयर, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी. ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी ये वाला प्लस डी सी इंटू ए सी. ओके, ये ऐसा स्टेटमेंट हमें मिलता है बाय एडिंग नंबर 1 and 2. नाउ व्हाट वी कैन डू, ए सी यहाँ पे हमें कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग हम ए सी यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कॉमन निकाला है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ए डी बच जाएगा यहाँ से प्लस
DC यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। नाउ व्हाट इज मीन बाय AD प्लस DC? AD प्लस DC इज नथिंग बट AC। AD प्लस DC इज नथिंग बट AC। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू, इन दोनों का एडिशन भी AC ही आएगा। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दस इट इज प्रूफ। ऐसे यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे ये रब कर दिया है मैंने, यहाँ पे लिखा था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। इन दिस वे यू कैन प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो सकता है चेंज? जो गिवन में दिया है वो टू प्रूव में होगा, और जो प्रूव में दिया है वो गिवन में होगा। इसका मतलब ये हमें प्रूव करना था, तो ये गिवन में आ जाएगा। और जो गिवन में दिया हुआ था कि एंगल ABC इज 90 डिग्री, तो एंगल ABC 90 डिग्री हमें यहाँ पे अभी प्रूव करना है। तो नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये टेक्स्ट बुक में है, आपको लिखना है। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैंने बोला था उल्टा है उसका पाइथागोरस थ्योरम का। इन अ ट्रायंगल बोला है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमें वही प्रूफ करना है। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, किसी एक साइड का स्क्वायर ये बाकी के दो बचे हुए साइड के स्क्वायर के सम का जितना अगर होता है रिमेनिंग साइड्स, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। फिर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गिवन में हमें क्या दिया है? गिवन में हमें ऑलरेडी बताया गया है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? दैट इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री होगा तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री। ओके, नाउ प्रूफ लिखने से पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कुछ। जैसे अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो किया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है। हमें कंस्ट्रक्शन में जस्ट वी हैव टू ड्रॉ वन ट्रायंगल, दूसरा एक ट्रायंगल, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। ऐसा एक ट्रायंगल हमें निकालना है जिसके ये दोनों साइड्स जो AB और BC है उतने ही एग्जैक्ट साइड लेने हैं और उसको PQ एंड QR नाम देना है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वो ऐसा ही एक ट्रायंगल यहाँ पे। ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB इज इक्वल टू PQ, ये ऐसे, एंड BC इज इक्वल टू QR। BC ये QR से इक्वल है। सिर्फ इतना ही कंस्ट्रक्शन में लिखना है आपको। और अब यहाँ पे क्योंकि ABC के बारे में तो यहाँ पे सॉरी ये हमें करना ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री है। बट वाइल वी आर ड्रॉइंग PQR वी हैव टू डेफिनेटली टेक दिस एंगल Q एज 90 डिग्री। Q हमें 90 डिग्री लेना है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, ऐसे ड्रॉ करना है कि AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे दूसरे ट्रायंगल से, हम PQR ट्रायंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वी कैन यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर, PR यहाँ पे हाइपोटेनस है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, ये स्टेटमेंट हमें मिल जाता है।
तो यहाँ पे हमने लिखा ही है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, या ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो. नाउ पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी. ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में हमने दिया है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पी क्यू स्क्वेयर डायरेक्टली वी कैन राइट हियर ए बी स्क्वेयर, पी आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन. रीजन हमारा क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन. ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ये प्रूव हो जाता है ना. बट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है. तो यहाँ पे इसके प्लेस में हम ए सी स्क्वेयर लिख सकते हैं. पी आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर. और यहाँ पे रीजन आएगा गिवन. गिवन में दिया है कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर. तो उसकी प्लेस में हमने यहाँ पे ये लिखा. तो यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट मिल जाता है. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें मिल जाएगा पी आर इज इक्वल टू ए सी. अब तीसरी साइड भी सिमिलर आ गई है. कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने दो साइड सिमिलर लिए थे. तीसरे साइड के बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया था. तीसरी साइड यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि पी आर इज इक्वल टू ए सी. तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया. इन दिस वे इट इज प्रूफ. नाउ देयरफॉर अब यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर नहीं है बट एग्जैक्टली सेम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है ये. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है और ये कौन सी टेस्ट के अनुसार कॉन्ग्रुएंट है? SSS टेस्ट. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SSS टेस्ट both these triangles are congruent. And as these triangles are congruent, जहाँ पे अगर एंगल ABC is equal congruent to angle PQR, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CACT corresponding angles of congruent triangles के अकॉर्डिंग ये हो गया. एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी प्रूव हो गया क्योंकि PQR 90 डिग्री है. तो ABC इज इक्वल टू PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. इन दिस वे इट इज प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसे यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है. तो ये हो गया कॉन्वर्स थ्योरम. अब इसके बाद यहाँ पे रिमेंबर दिस में दिया है कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा. सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल हमने देखा है. उसके बाद थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमने देखा है. उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा है. फिर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा. एंड ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 थ्योरम. 30 60 90 थ्योरम की प्रॉपर्टी हमें पता है कि इन ट्राइंगल विच इज हैविंग मेजर्स 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. ये हमें पता है. बट यहाँ पे हम उसका कॉन्वर्स लिखने वाले हैं. तो कॉन्वर्स या प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस देन दैट एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री. तो ये हो गया उसका कॉन्वर्स, उल्टा हो गया उसका. ठीक है, ये हमें यहाँ पे आ गया. अब आगे ये सभी जो हमने थ्योरम यहाँ पे देखे उसके बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए. हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं और बहुत इजी एग्जाम्पल्स है, बहुत ही ज़्यादा. तो 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल देखते हैं. और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि गवर्नमेंट का PDF ग्रुप पे भेजा हुआ है कि 25% रिड्यूस सिलेबस हो गया है. ये सही है, लेकिन मैंने मेरे मैथ्स के लिए नहीं भेजा है क्योंकि जब भी मैं वीडियो दूंगी करूंगी, मेरा जो भी हमारा चलेगा उस वक्त जो जो चैप्टर चल रहा है उसमें क्या ओमिट हुआ है मैं उसी वक्त बताऊंगी. ठीक है, तो जिन लोगों को, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको तो वो समझ में ही नहीं आएगा या वो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो में बताऊंगी आपको कि कौन से जो चीज़ है जो ओमिट हो गई है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व सम्स. उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ओमिट क्या क्या हुआ है एंड चैप्टर 1 में भी क्या ओमिट हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा. ठीक है, ओके. फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन यहाँ पे इन फिगर इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30. यहाँ पे दिया है एंगल A इज इक्वल टू 30, AC इज इक्वल टू 14, AC 14 दिया है. देन फाइंड AB एंड BC. AB और BC फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं? थ्योरम ऑफ 30 60 90. अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो यहाँ पे ये 60 ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 30 60 90 डिग्री प्रॉपर्टी, थ्योरम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू
30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थियरम 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड दैट इज BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AC के ये हाफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू हाफ, AC कितना दिया हुआ है 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो यहाँ पे BC आएगा, BC इज इक्वल टू 2 1 2 2 7 14, 7 आ गया उसके आधा। ओके, देन नाउ 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है AB। AB इज इक्वल टू √3/2 ऑफ AC, ठीक है। ये सभी दोनों भी चीजें 30 60 90 के थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आएगा √3/2 इंटू AC कितना दिया है 14, तो यहाँ पे क्रॉस में डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 7 14, तो यहाँ पे AB आ गया 7√3। 7 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या आएगा आंसर 7√3। तो ये हो गया फर्स्ट सम। ऐसे यहाँ पे बहुत इजी सम है जो हमने सीखा है उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। दूसरा सम यहाँ पे दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC सेग AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एंगल C इज इक्वल टू 45। यहाँ पे ये एंगल 45 है, ये 90 है, परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 45 ही आएगा। BD इज इक्वल टू 5, BD इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 8√2। देन फाइंड AD एंड BC। AD एंड BC दिया है। अब यहाँ पे डायग्राम में ऑलरेडी यहाँ पे 8 दिया हुआ है, अगर आपको कैलकुलेट करना है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये AD यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 45 45 90 थ्योरम। अब उस थ्योरम के अकॉर्डिंग 45 डिग्री के या दोनों साइड 45 है, वो उसके अपोजिट वाली साइड 1/√2 रहती है हाइपोटेनस के। अकॉर्डिंग टू 45 45 90 थ्योरम AD इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस दैट इज AC। AC के जितना आएगा, तो यहाँ पे AC कितना दिया हुआ है 1/√2 AC आएगा। AC इज गिवन दैट इज 8√2 मल्टीप्लाइड बाय 8√2। ओके, तो यहाँ पे ये √2 कट हो गया क्रॉस में और सिर्फ 8 1 8 रह गया, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 8। तो AD कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया, और DC ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है BC। BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ये प्लस ये अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पूरा AC मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BD कितना दिया हुआ है, BD इज गिवन दैट इज 5, DC कितना दिया है, DC इज गिवन दैट इज 8, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे BC आ गया आपका 30। ऐसे इजी सम है, प्रैक्टिस सेट में भी सभी यही सम है। तीसरा जो हमने ज्योमेट्रिक मीन का सीखा था उसके बेस पे ये सम है। यहाँ पे एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दिस फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब Q ये एंगल 90 डिग्री है। सेक QN इज परपेंडिकुलर टू सेक PR, QN इज परपेंडिकुलर टू QR, मतलब ये भी 90 डिग्री है, PR सॉरी। एंड PN इज इक्वल टू 9 एंड NR इज इक्वल टू 16। देन फाइंड QN, QN फाइंड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, यहाँ पे आएगा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, आपको ये सभी याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो रहता है QN का स्क्वायर इज इक्वल टू PN इंटू NR। ये हमने सीखा है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा थ्योरम को, तभी आपको याद आएगा कि ये थ्योरम ऐसे बताया गया है। QN का स्क्वायर इज इक्वल टू PN इंटू NR। अब QN तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है, बट बाकी का हमें ये पता है। PN कितना दिया हुआ है 9, NR कितना दिया हुआ है 16, ठीक है। अब हमें सिर्फ QN चाहिए, वी डोंट वांट QN स्क्वायर, सो वील टेक हियर स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट QN आएगा यहाँ पे, और ये जाएगा रूट साइन के अंदर, तो यहाँ पे आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट,
ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये रूट साइन के अंदर गया। अब 9 एंड 16 ये कंप्लीट स्क्वायर है, 9 ये 3 का स्क्वायर है यहाँ एंड 16 ये 4 का है, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे क्यू एन कितना आ गया 12 आ गया। नाउ ये तो ऐसे इजी सम हो गए। दूसरा फोर्थ वाला जो सम है ना एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है, सेम ऐसे ही है, ये दिया हुआ है एंड और बाकी की भी चीज़ें इसमें पूछी गई है, सिर्फ एक्स एंड वाई जेड ये यहाँ पे यूज़ किया गया है और एक वैल्यू दी है और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग थियरम यूज़ करने हैं आपको। पहले आप मतलब यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ सम, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो हम सम में हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये सम हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा टाइम चला जाएगा, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। और इसके आगे भी एक थ्योरम दिया है, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसमें दोनों साइड्स के मेजर्स दिए हैं और आपको हाइपोटेनस निकालना है। और वो तो पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा दोनों साइड का स्क्वायर, तो का एडिशन। तो ऐसे आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। एंड देन 6 सम में भी ऐसे ही दिया है, ट्रिपलेट दिया है शायद एक, एंड बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। 3 साइड्स के मेजर दिए हैं और उन साइड से डिसाइड करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अब उसके लिए हम उसके स्क्वेयर्स करके देखेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये जो फॉर्मेट है हम यहाँ पे यूज करेंगे और देखेंगे। एक साइड दिए 5, एक 13 दिए और 12 दिए, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ऐसे करके अगर दोनों इक्वल आ गए तो यहाँ पे ये बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। एंड लास्ट वाला जो फिगर है इसमें भी कुछ दिया है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गए सभी सॉल्व सम। अब यहाँ पे इसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 2.1 आपका स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपको बताना है। दूसरे फिगर में आपको जो यूज करना है NQ यहाँ पे निकालना है। दूसरे सम में ज्योमेट्रिक मीन यूज करने वाले हो लाइक दिस, इसके अकॉर्डिंग। तीसरे थ्योरम जो है ये तीसरा सम ऐसे सॉल्व करने वाले हो आप। फिर उसके बाद चौथा जो है वो 30 60 90 का दिया हुआ है। पांचवा सम है जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। और 6 सम, देन 7 8 9 एंड 10, ऐसे यहाँ पे 10 सम्स दिए हुए हैं। वो 10 के 10 सम आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 हो जाता है। अब आपको गुड न्यूज़ बताती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि इसके बाद जो आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलोनियस थ्योरम एंड ऑल दीज प्रैक्टिस सेट 2.2 ये पूरा ओमिट किया गया है। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। यहाँ पे पेज नंबर 40 ये पूरा कट करना है आपको, ये पूरा कैंसिल हो गया है। एंड आफ्टर दैट पेज नंबर 41 भी आपका कैंसिल हो गया है। उसके बाद पेज नंबर 42 आपका कैंसिल हो गया है और पेज नंबर 43 पे जो प्रैक्टिस से 2.2 दिया हुआ है वो पूरा के पूरा कैंसिल हुआ है, ओमिट किया गया है। कल मैं उसको आपको आपके पीरियड के टाइम में ये फोटोज़ भेज देती हूँ। ठीक है, और फोटोज़ में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट ओमिट किया है। अब इसके बाद हमारा प्रॉब्लम सेट ही आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ये डिक्लेयर है कि पाइथागोरस थ्योरम ये प्रैक्टिस चैप्टर खत्म हो गया है। अब प्रॉब्लम सेट में क्या क्या ओमिट हुआ है उसे भी आप जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 ओमिट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ओमिट हो गया है और उसके बाद बाकी ये सभी सम्स करने हैं 44 पेज पे। पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 8 9 ओमिट हो गए हैं, कैंसिल हो गए। 11 ओमिट हो गया है। उसके बाद बाकी के ये सम 12 13 14 10 सम 7 सम करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 16 करना है। 17 एंड 18 पेज नंबर 46 का ये भी ओमिट हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट, क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम ये जो है ये पूरा थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये पूरा कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से आपका बहुत सारे सम्स कैंसिल हो गए इस चैप्टर में से। तो ये ध्यान से आप सुनिए। और पिछले चैप्टर में क्या कैंसिल हुआ है ये भी आपको मैं फोटो भेज देती हूँ कल मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो हमने सीखा है यहाँ पे उस फर्स्ट चैप्टर में से क्या ओमिट हुआ है वो भी आपको फोटोज भेज देती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके आप चाहिए तो मुझे पूछो। और यहाँ पे आपका होमवर्क अब क्या हो जाता है, तो होमवर्क यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाईलाइट करके लिख देती हूँ। यहाँ पे होमवर्क आपको करना है प्रैक्टिस सेट
2.1 आपको करना है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट 2 ये भी आपको करना है। इतना ध्यान में रहिए। और ये चैप्टर फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे शायद, देखते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।